मोड़ पे लगा दो। हमारे बीच विजयपाल जी आए हैं और किसी समय ये यहीं पढ़ते थे, इन्हीं बेंचों पे बैठ के। एमएससी के स्टूडेंट है, पहला जो बैच गया एमएससी का। उससे पहले आपने देखा होगा सायनारा जो आई थी लड़की, और नीरू तो आई थी, रीना आई थी। उनके बैच में ही ये एक छोटा सा बच्चा था, विजयपाल। विजयपाल बीटेक करके आया था आरपी स्कूल से, और ये जब 5वीं 6ठी क्लास में था तब से एडवांस आसन करता है। जब मैं भी खेलता था तो मैं बड़े ग्रुप में होता था एडवांस आसन में। विजयपाल 8 से 12 या पता नहीं 12 से 15 में कुछ खेलता था। ये स्कूली स्तर पे था। इनको एक मैडम सिखाती थी, सुषमा यादव, जो आजकल चंडीगढ़ पुलिस को योग सिखाती है, जो रेवाड़ी जिले से नाहड़ गांव की थी लड़की। वो दीपक सर पे रख के सारे आसन करना जानती थी, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर थी वो। तो उन्हीं से इन्होंने सीखा था। तो विजयपाल बीटेक में आया और नॉर्मल घर से है, और इसने मेरे को बाद में कहा कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए रेगुलर आना मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास घर की जिम्मेदारियां हैं, सर मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सी सख्ताई हुई तो इन्होंने सरेआम मना कर दिया। इनका 2-3 बार मेरे पास कॉल आया। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे समय निकल जाएगा, काम आ जाएगी डिग्री कहीं ना कहीं आपके। तो फिर इसने बात मेरी मान ली और ये विजयपाल जी जुड़े रहे। और जैसे जुड़े रहे उसके बाद इनकी एमएससी पूरी हो गई। और जैसे एमएससी के एग्ज़ाम दिए, जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म किया उसी दिन इनकी आरपीएस में ज्वाइनिंग हो गई, क्योंकि ये वहाँ से पढ़े हुए थे, इनके एडवांस आसन देखे हुए थे। उन्होंने इनको पहले अपने आप ऑफर दे दिया और 30,000 सैलरी के साथ इनको स्टार्टिंग ज्वाइनिंग करवा दी। और लगभग इनको पास आउट हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल से कंटिन्यू आरपीएस में है और वहाँ एज ए योगा टीचर हैं। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कुछ जो यहाँ की जो कुछ घटनाएं हैं या कुछ इनके जीवन की के कुछ अनुभव है, स्कूल के भी और वहाँ के भी, तो मैं विजयपाल से चाहता हूँ कि वो निसंकोच होकर एक फैमिली मेम्बर की तरह से वो सब शेयर करे, ताकि जो हमारे युवा जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अनुभव मिले। ठीक है। और दूसरे जो शख्स खड़े हमारे बीच, रोहित, ही इज आल्सो स्टूडेंट एंड क्लासमेट विजयपाल। विजयपाल का क्लासमेट ही था और इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी और ये मेहनती भी थे। पढ़ते पढ़ते फाइनल ईयर में इनका इसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया एज ए लैब टेक्नीशियन। इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते फाइनल ईयर में आज ये लैब टेक्नीशियन है। लैब टेक्नीशियन कम क्लर्क की पोस्ट पे परमानेंट कार्यरत है पिछले 3 साल से आईजी यूनिवर्सिटी में। फार्मास्यूटिकल साइंस डिपार्टमेंट को ये देखते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि डिपार्टमेंट से निकल के बच्चे फौज में भी जा रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं, नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है, जेएनवी, केवीएस, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। एक हमारा बच्चा फरीदाबाद में योगा स्पेशलिस्ट लगा हुआ है। तो ये हम सब, हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है, खुशी की बात है। तो मैं विजयपाल से चाहता हूँ कि वो अपने शब्दों में बयां करे कि उन्हें कैसा अनुभव हुआ और योग के प्रति थे और क्यों उन्होंने पुनः इसको एक बड़ा अच्छा करियर बनाया और भविष्य में इनका क्या लक्ष्य है। विजयपाल। धन्यवाद सर, और आप सभी का भी धन्यवाद जो 5 मिनट 10 मिनट मेरे लिए आप रुके, नहीं जाने वाले थे आप। थोड़ा हाँ स्टार्ट में मैं अपने बारे में सर ने बता दिया और क्लासरूम के बारे में बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया था, मेरा प्रैक्टिकल लगभग ठीक ठाक था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, मैंने एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन था और 2 टाइम्स हमारी टीम की 4th पोजीशन रही थी। तो प्रैक्टिकल अच्छा था। फिर जैसे यहाँ आने लगे, सेशन स्टार्ट हुआ, तो अमित सर सुबह सुबह प्रैक्टिकल क्लास लेते थे। उनकी बाउंडेशन थी कि टाइम से आओ, तो मैं टाइम तो जैसे इतनी दूर से अटेली से आना रोजाना, तो सर मैं पहुँचता 8:30 पौने 9, सर की क्लास हो जाती थी 7 बजे। तो मैंने बोल दिया था धर्मवीर सर को, सर मेरे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ हॉस्टल वगैरह में रह नहीं सकता था और अप डाउन में फिर वही दिक्कत आती थी। तो धीरे धीरे जैसे भी एडजस्ट हुआ और ऐसे ही कुछ कोरोना आ गया था, तो डिग्री हो गई हमारी पीजी। एमएससी का मतलब हमारी ठप्पा लग गया कि हमारे पास एमएससी की डिग्री है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से, जो भी काम करो शिद्दत से करो। अब आप योग की फील्ड में आए हो तो चाहे आपको जॉब किसी भी अदर फील्ड में मिल जाए,
लेकिन योग को वहाँ जरूर प्रमोट करना है। अब आप मान लो किसी स्कूल में डीपी है, पीटीआई है। अब जैसे मैं आरपीएस स्कूल में जैसे मैं पास आउट हुआ था तभी से मैंने ज्वाइन कर लिया था, 3 साल हो गए। अब कोई भी स्कूल हरियाणा में कहीं भी लगा लो, पर्टिकुलर योगा का टीचर कहीं नहीं मिलेगा प्राइवेट में। वो उससे थोड़ा डिसिप्लिन भी दिखाएंगे, मतलब जो डीपी पीटीआई का काम होता है, कोई और एक गेम दे देंगे आपको, लेकिन अपने सब्जेक्ट को पहले प्रेफरेंस देनी है। अब वैसे आप सर ने बता दिया मेरे बारे में, बीटेक है तो अपने जैसे भी बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे एडवांस करें। आप उनको जिस जैसे उनको मन लगता है उस अनुसार उनको करवाएं। स्टोरी सुना दी, प्राणायाम करवा दिए, 1-2 बार खुद अपना डेमो दे दिया, या जैसे शुद्धन क्रियाएं होती है सुबह जल्दी अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो क्लास होती है तो उसमें आप जल लेती है, रबड़ लेती है, जल कपाल है, धोती है, जो भी आप यहाँ सब सीख रहे हैं आप लोग उनको दिखाएं तो बच्चों को इंटरेस्ट होगा। और कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो उसमें आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं। जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा बिकेगा, आपको पता है ना। तो अपना जो काम है वो शिद्दत से करें, मन लगा कि ये नहीं भाई फ्री थे चलो और कहीं कुछ करने का मन नहीं था, अपन ने एमएससी की डिग्री कर ली, चलो ठीक। अब अपनी जो ये इतने स्कोप दिख नहीं रहे तो फिर उस लाइन। तो आप इस फील्ड में आए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, एक बार जरूर इसमें अपना जोर आजमाए। हाँ कि मैं भी योग की फील्ड में, मैं मानता हूँ मेरा प्रैक्टिकल ठीक था, थ्योरेटिकल में अभी भी इतना कुछ नहीं है, नहीं तो नेट जेआरएफ कर लेते, मन नहीं है। लेकिन जहां आपका मन है ना उसको अच्छे से करना है, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए आपकी। अब जैसे जिम है, जिम में भी अब मेरे साथी है रोहतक से, और जो मेरे बैचमेट थे योगेश था मेरा साथी, वो अब उसमें चंडीगढ़ में है। उसने दिन के जो टाइम है जैसे 9 से 5 बजे तक, 4 बजे तक अपना एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एज ए योगा इंस्ट्रक्टर। कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं आती, बस नॉर्मल सा बैठा रहना है, इंस्ट्रक्ट करना है उनको, बस सजेशन देनी है। और सुबह शाम वो प्राइवेट क्लास लेते हैं, तो फ्री नहीं बैठना। एक तो आप कभी आप सोचो कि हमारे पास जॉब आएगी, आपको जाना पड़ेगा। और जिस भी फील्ड में जाते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपनी जो अब आपने अलग से एक फील्ड में आपने महारत हासिल की है ना उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो योगा में तो बहुत सारे लोग हैं, आप नेट का एग्जाम देने जाओगे ना इतनी भीड़ मिलेगी वहाँ, आप जानते भी नहीं होंगे। ऐसे बच्चों ने योगा से डिप्लोमा है, बीए है, बीएससी है, एमए है, एमएससी कर रखी है, लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। अब आरपीएस में भी डेमो के लिए है नए सब, जैसे जान पहचान हो गई ठीक ठाक है, आरपीएस ग्रुप में भी जानते हैं, क्योंकि आरपीएस कॉलेज में भी योगा का कोई इवेंट होता है तो वहीं मेरे को, क्योंकि जो रजिस्ट्रार सर है, डायरेक्टर सर है, डीन सर है, वो सब जानते हैं तो मुझे ही बुला लेते हैं कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो। और आपको पता है प्राइवेट में एडवर्टाइजमेंट सब अच्छे से करते हैं, पंपलेट फ्लायर वगैरह बना के अच्छे से सभी जगह भेजते हैं, तो अच्छे से जानते हैं। लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं भी आप फील्ड में जाओ तो उसमें अपने आप को दिखाने के लिए जो सीखा है, और ये नहीं सोचना मेरे को ये नहीं आता, कोई नहीं। अब कई क्वेश्चन बच्चे करते हैं। अभी जब मेरा स्टार्टिंग था तो एक बच्चे ने पूछ लिया रविवार की छुट्टी क्यों होती है, आप लोगों को पता है? मेरे को भी नहीं पता था, है ना। तो ऐसे कोई नहीं क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे हैं, हम भी पूछते थे। अभी भी कोई भी इंसान है वो परिपूर्ण नहीं। तो कल अगले दिन मैंने पढ़ा, फिर उनको बताया थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो डरना नहीं है, अपने सब्जेक्ट के प्रति कभी भी डरना नहीं है। कोई भी पूरा परिपूर्ण नहीं हो सकता। अब योगा में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे आपने योग के अष्टांग योग में देख लो, 8 पार्ट है, तो आप 8 में महारत हासिल थोड़ी ना कर सकते हो। एक चीज को आप अच्छे, आपको पता सारी चीजें हैं, लेकिन जो परफेक्शन है वो सभी में नहीं हो पाएगी। परफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, आप हाँ पढ़ सकते हो, आपको नॉलेज है, लेकिन मैं जो जिस बात पे मैं गौर करना चाह रहा हूँ परफेक्शन, उसमें आप, अब एक इंसान है वो सभी चीज में परफेक्ट तो नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने बीटेक कर रखी है ना, तो मैं जरूरी थोड़ी ना हूँ कि टेक्निकल मेरा वो भी अच्छा है और योगा में भी अच्छा है। हालांकि मेरे तो पास हूँ मैं, क्लियर था, बीटेक के बेस पे ही एडमिशन हुआ था। ये नहीं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है, डिप्लोमा मैंने पॉलिटेक्निक किया था तो उसमें भी री वगैरह बहुत आ जाती है, अब बीटेक में भी आती है, क्लियर नहीं होती है डिग्री। तो
मैंने बीटेक के बेस पे एडमिशन लिया था, ये नहीं था कि मेरे से बीटेक कंप्लीट नहीं हुई। तो आप, लेकिन जो मन में है ना, एक पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ये करो, आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है, आपको टीचर बनना है, ये नहीं होना चाहिए। आपका जो खुद का एम है ना, जहाँ मन लगता है, जिन बुक्स में आप पढ़ते हो तो नींद नहीं आती, पढ़ने का मन करता है, आलस से नहीं आता, वो चीज़ करो आप लोग, तब तो है कुछ आप कर पाओगे। नहीं तो अरे उसने बोल दिया फलाने का लड़का है, वो उसमें जा रहा है, मैं भी ये कर लूँ, वो उधर जा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जॉब है, जिनको लेनी है उनके लिए है, और जिनको नहीं लेनी है ना, उनके लिए जॉब नहीं है। ये मार्केट में है, जिनको जॉब की जरूरत है ना, और जो लेना चाहते हैं, घर बैठे मिलेगी नहीं, छीननी पड़ेगी, मान लो संघर्ष करना पड़ेगा, उनके लिए जॉब है। और जिनको नहीं करनी, उनके लिए जॉब नहीं है। ये आप अपने फील्ड में जो पहले से, जैसे कुछ बच्चे पीजी यूजी अलग सब्जेक्ट से करके आए हैं, तो उनको पता है, उनके फील्ड में भी यही कंडीशन है। जिनको जॉब करनी है उनके लिए जॉब है, और जिनको नहीं करनी उनके लिए नहीं है। तो मेरी तरफ से इतना ही, और आपने अच्छे से सुना, धन्यवाद। एक बात और बता दूं विजयपाल, जहाँ स्कूल में पढ़ाता है आरपीएस महेंद्रगढ़ में, वहाँ जब इनको कॉलेज में अवसर मिलता था कि कॉलेज में भी इनको बुलाते थे, इनका स्वभाव सहज है, अच्छा है, और एक खुद 25 साल के हुए, अभी 25-26 साल के, इतनी साल इनको जॉब करते हो गई। कॉलेज में से भी देखो, इन्होंने बताया ना, एक लड़की जो फर्स्ट ईयर में है वो इन्हीं की स्टूडेंट रही है, यही निकाल के लाए उनको, प्रतिभा को, वंशिका को यहाँ लाने का श्रेय विजयपाल को जाता है। और वंशिका वहाँ एमबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, और तब इन्होंने योग सिखाया कॉलेज के बच्चों को, डेमो वगैरह के लिए, कंपटीशंस के लिए, तो ये पार्टिसिपेट करने आए, और जैसे इनकी एमबीए पूर्ण हुई और ये यहाँ एडमिशन आपके सामने है। तो इनका प्रमोशन का मतलब यह है कि अच्छे अच्छे बच्चे जो छुपे हुए हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, उनको निकाल के भी लाना और अपने ज्ञान को सही दिशा भी देना। तो ऐसे आप भी काम करते रहिए। ये बाइक पे भी जाते हैं, कभी बस में भी जाते हैं, टीम बहुत लेके जाते हैं, डेमोस्ट्रेशन कराते हैं, खुद भी डेमो देते हैं, आज भी डेमो दे देते हैं। ये मंच के ऊपर लगता है बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी या कम समय है तो खुद डेमो कर देते हैं, और सारे बच्चे इनके बड़े फैन फॉलोअर हैं, मतलब इनको अपना अच्छा आदर्श गुरु मानते हैं। सारे बच्चे 7वीं 8वीं सारी जो क्लासेज हैं जो ये पढ़ाते हैं, उन सब के बच्चे। तो इन्होंने कहा ना कि मैंने और भी चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले योग को प्रमोट करता हूँ, उसी को ही आगे रखता हूँ। तो ऐसे ही आरपीएस रेवाड़ी में ऐसे ही सायनारा भी लगी हुई थी, शीतल भी लगे हुए हैं, एक लड़की गुड़गांव में लगी हुई है, यहाँ से बाद में पास आउट होके कविता गुड़गांव आरपीएस में अच्छी खासी सैलरी ले रही है, उससे पहले वो राठ में काम करके गई थी। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब का वेट करते रहें, महीने 2 महीने 6 महीने, भाई तब तक अपना स्किल बढ़ाओ। आज विजयपाल इतना अच्छा बोल पा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन फिर भी कॉलेज में भी कराता है, बोलता भी है। आप में से बहुत लोगों को टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो वो सब आपका अनुभव कहाँ से आएगा? स्कूल में, कॉलेज में, किसी संस्था में पढ़ाओगे, अपनी बातें रखोगे तब, ठीक है। इफ़ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी क्वेरी regarding this lecture and this motivational speech, you can ask any question to Vijaypal. पूछो, खड़े होके। देखो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ये अच्छे टीचर की निशानी है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, भूल गए, मैं भी काफी दिन हो जाते हैं। एक टीचर की ये भी खूबी होती है, तभी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन। एक टीचर की ये भी खूबी होती है कि जो चीज़ नहीं पता है ही एंड सी एक्सेप्ट, कि भाई मुझे नहीं पता, मैं कल बताऊंगा या बाद में बताऊंगा। वो अच्छा टीचर है, महान टीचर है, ग्रेट टीचर है। और जो छुपाता है और बच्चों को गुमराह करता है, वो बेकार टीचर है। कभी गुमराह नहीं करना चाहिए, यही एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी होती है। क्योंकि जब शिक्षक ही गुमराह करेगा बच्चों को, तो फिर देश का भविष्य किधर होगा? आप सोच सकते हैं, अभी एक बस भी एक्सीडेंट हुई थी, है ना, पीछे एक शराबी व्यक्ति चला रहा था पी के, हाँ कल ही। तो आप बताएं कि टीचर वहाँ पे रूटीन क्या रहता है आपका?
सर मेरा रूटीन होता है, सुबह मैं घर से 5 बजे निकलता हूँ। हॉस्टल के बच्चे हैं वहाँ कम से कम 1000 बच्चे। अभी सारे ब्लॉक, जैसे ब्लॉक वाइज बच्चों को डिवाइड कर रखा है, तो पर डे 2 ब्लॉक में कम से कम 250 बच्चे हो जाते हैं। उनको 6 बजे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। 6 से पौने 7 तक 45 मिनट तक उनका योगा सेशन रहता है नॉर्मल। फिर जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो असेंबली टाइमिंग में जो स्पेशल बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि हमारे बच्चे योगा में कंपटीशन खेले या बस हेल्थ के लिए योगा करें, उन बच्चों का सेशन होता है। फिर 1-2 पीरियड जो अपने होते हैं ना, गेम पीरियड जो बोलते हैं, उनमें योगा करवाते हैं। बाकी फिर डिसिप्लिन का काम देखते हैं, जैसे कोई क्लास खाली ना रहे, अगर खाली रहे तो अपने हेड को इन्फॉर्म करे, दूसरा टीचर आए। थ्योरी का अभी +1-2 में जैसे सीबीएसई बोर्ड में आ गया है, तो कुछ बच्चे अब की बार मैंने बोला था सर को, अगर लेंगे सब्जेक्ट चूज करेंगे ऑप्शनल में तो थ्योरी मिलेगी, क्योंकि पीजी है मेरे पास, एमएससी है, तो आई कैन टेक क्लास। स्पेशल हॉल में, हाँ स्पेशल हॉल अलग से, सेपरेट नहीं। अब टोटल तो 7000 बच्चे हैं। असेंबली भी विंग वाइज होती है अलग अलग, हाँ अलग अलग विंग वाइज होती है, अलग अलग क्लास वाइज भी, विंग में भी क्लास वाइज होती है। क्लास वाइज सिखाते हैं तो फिर योगा के लिए दोस्त वगैरह आप बच्चे अपना जैसे टी शर्ट है लो और अपने बैग में लेके आते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। रोहित जी बताओगे कुछ आप? भाई आप में से भी कई टैलेंटेड बच्चे हैं, ये संगीता भी जाती रहती तो छुट्टी टाइम आ जाते हैं। वैसे नर्सरी भी है, जैसे तो नर्सरी वाले सुबह भी प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे बैडमिंटन की है, उसकी क्रिकेट की, अभी और कुछ नर्सरी आने वाली है आरपीएस महेंद्रगढ़ में, तो वो सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करवाते हैं, 5 से 7, शाम को 4 से 7 नर्सरी के लिए। आप भी थोड़ा अप्रोच करो कि इधर +1-2 में योग सब्जेक्ट लें। यस जी। टफ ये है, बच्चे हैं ना, बच्चों को जोड़ना, क्योंकि बच्चे ऐसा गेम चाहते हैं उसमें थोड़ा फिजिकल, उनको ना पेन हो ना और वो बस कुछ हासिल करें, दिखे, है ना, और उनको वैसा जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। 2 दिन आएंगे शुरुआत में, जैसे आप एडवांस की तरफ चलोगे, हाँ उनको एक्सरसाइज करवा दी, गेम वेम से करवा दिया थोड़ा, तो वो जुड़े रहेंगे। जैसे आप एडवांस की तरफ चलोगे, क्योंकि कंपटीशन में एडवांस चाहिए, उसमें तो बिल्कुल रबड़ चाहिए अपनी बॉडी, तो जैसे आप एडवांस की तरफ चलने लगोगे ना, तो बाकी गेम है, जैसे साइड में बास्केटबॉल चलता है, वॉलीबॉल, तो बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो उनको जोड़ना, बांधे रखना, मतलब योगा में हाँ कंटिन्यूटी रखना, वो टफ काम है। हाँ बच्चे छोड़ स्किप कर जाते हैं गेम को। वो में पढ़ाया है और कई जगह। यस आपका क्वेश्चन मैडम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है ना, पहले बच्चों को देखो बच्चे क्या चाह रहे हैं। आज अगर वो एक्सरसाइज नहीं चाह रहे तो उनको पहले प्राणायाम करवाओ या कोई स्टोरी सुना दो 5 मिनट के लिए, फिर उनका मन बन जाएगा, तब उसके अनुसार वो तो बच्चों को देखना पड़ेगा ना। 2-4 होते हैं उनको अलग अपने साइड में, बेटा आप मेरे साथ साइड में आओ, स्टेज पर आओ, आप इनको सिखाओ, तो वो जो शरारती 2-4 है उनको अलग उसे बिठाओ। और कोई क्वेश्चन हो, और किसी का डाउट हो तो कोई नहीं, आप लोग सब मेरे क्लासमेट ही समझो, है ना, इतनी एज मेरी है, इतनी कोई भी डाउट हो तो जो मेरे लेवल का होगा मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। सैलरी सर ने बता दी आपकी, सैलरी ठीक ठाक है, आरपीएस इंस्टीट्यूट अच्छी सैलरी देता है। आप काम अपना काम दिखाएं वहाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप बस चापलूसी करें, बातें बातें बनाए, आप अपना काम, वहाँ देखने वाले बहुत है, देखने वाले, सैलरी खूब अच्छी देता है आरपीएस। काम तो दिखेगा आप बच्चों को अपने, आप हर वॉशरूम में भी कैमरे हैं वहाँ,
तो वो काम अपने आप देखने वाले सब देखते रहते हैं। फिर भी एक आप टीचर वाले टीचर की Yes. की भी मेरी सैलरी बढ़े। नहीं नहीं, तो वो जो जितना काम करते हैं ना उस हिसाब से अच्छा इंक्रीमेंट लगता है। हाँ, सभी आरपीएस ग्रुप में सबसे। और एक खासियत सैलरी टाइम पे, अभी तो जैसे मार्च की सैलरी हमारी 30 तारीख को ही आ गई थी, 31 को भी नहीं, 30 को ही। 31 का संडे था, 30 को सैलरी डल गई थी हमारी सभी की। ठीक है ना, तो आरपीएस सैलरी के मामले में कोई भी इश्यू नहीं है। सब वो मैम जो स्ट्रेंथ है ना बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार आप जैसे, हाँ मैम आप अपनी खूबियां दिखाओ वहां जाके, अपने आप को। आरपीएस फिलहाल आरपीएस नारनौल में 3 है योगा के। टीचर है, 2 तो अपने आरपीएस नारनौल में 3 योगा टीचर है, तो आप पहुंचो वहां, अपनी खूबी दिखाओ वहां, क्या पता रख ले, है ना। ओके, यस मैम। खाना का क्या यस यस, ये हमारा सेशन होता है, उसमें बच्चों को नॉलेज, हाँ पर ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, सुबह जैसे हमारा स्कूल में क्या है, प्राइमरी तक के बच्चों का तो फ्रूट ब्रेक बोलते हैं हम। जैसे मान लो 8 बजे स्कूल लगता है, तो 9:30 बजे के करीब 10 मिनट का ब्रेक होता है। उसमें बच्चे फ्रूट्स है, सैलड है, स्प्राउट्स है, वो लाते हैं। वो 10 मिनट उनके लिए स्पेशल वो ब्रेक है। और लंच होता है वो 12